आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24/7 सबसे तेज खबर। पत्रकार की जमीन पर बिना किसी नोटिस के विपक्षियों को कब्जा कराने पहुंचे लालगंज एसडीएम। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। लालगंज तहसील के अंतर्गत पूरे दिग्ग सिंह मजरे लालमऊ में एसडीएम साहब जबरदस्ती कब्जा दिलाने पहुंच गए, जबकि पूर्व में ना कोई नोटिस जारी की गई ना कोई आदेश हुआ। जिस जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम साहब पहुंचे थे वह जमीन उस परिवार की पैतृक जमीन शिवबालक सिंह सूर्य बली सिंह चंद्रबली सिंह व गया भक्त सिंह थी। गया भक्त सिंह व चंद्रबली सिंह के नाबालिग होने के कारण यह जमीन सूरज बली सिंह व शिव बालक सिंह के नाम पर थी। आपसी सहमति से चारों भाइयों में बंटवारा हुआ था। चारों भाई अपने अपने नंबर पर काबिज थे, जिनकी गाड़ा संख्या 619, 620, 621 व 622 थी, जिसमें से 619 में चंद्रबली सिंह के पावटा, 620 में सूरज बली सिंह के पुत्र, 621 में शिव बालक सिंह के पौत्र व 622 में गया भक्त सिंह के पुत्र का काबिज है। 620 नंबर सूरज बली सिंह के पुत्रों ने बेच दिया। 619 की जमीन को लेकर वह लोग यानी सूर्य बली सिंह के पुत्र आज लेना चाहते हैं, जबकि पूर्व में चंद्रबली सिंह व गया भक्त सिंह के नाबालिग होने के कारण वह जमीन अभी भी सूरज बली सिंह के पुत्र के नाम पर है। आज मुकदमा लगभग 15 वर्षों से चकबंदी न्यायालय डलमऊ में विचाराधीन है। अब विपक्षी सूरज बली सिंह के प्रपौत्र समर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह पुत्र त्रिभुवन बहादुर सिंह उनको जबरन लेना चाहते हैं। उनसे कहा कि यह जमीन हमारी पूर्वजों की दी हुई है, इसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का आदेश आने पर यह जमीन हम आपको दे देंगे। न्यायालय की आज्ञा का सर्वोपरि सम्मान करूंगा। न्यायालय जो आदेश होगा वह मैं करूंगा। लेकिन विपक्षी समर बहादुर, दिनेश सिंह, उनकी पत्नी व लोग मानने को तैयार नहीं है। जबरन कब्जा लेना चाहते हैं। अपने हिस्से की अधिकतर जमीन बेच चुके हैं। जो आबादी चंद्रबली सिंह के प्रपौत्र के पास है उसमें भी कब्जा चाह रहे हैं। मंदिर के पास जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन वह लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। जबकि एसडीएम साहब श्री विनय कुमार बिष्ट ने जबरन कब्जा दिलाने के लिए आजम के घर के बगल में बनी हुई भूसे की कोठरी में हमारी आबादी में बनी हुई दीवार आज गिराने के लिए जेसीबी बुला ली है। और जब न्यायालय के कागजात दिखाए जाने लगे तो उन्होंने कहा कि न्यायालय के किसी भी कागजात को मानने के लिए तैयार नहीं और मैं यह गिरवा दूंगा। इसकी रिकवरी भी तुम लोगों से ही कराऊंगा। कराने के बाद फिर जाने के बाद भी एसडीएम साहब मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर घर की महिलाओं ने जेसीबी के आगे लेकर कहा कि हम अपनी जान दे देंगे यदि आप जबरदस्ती कराए तो। किसी का कुछ कहना मान नहीं रहे। विपक्षी समर बहादुर, दिनेश सिंह आदि लोगों ने अपनी जमीन बेचकर दूसरों की आबादी में जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। जबकि चंद्रबली सिंह एक पुत्र जगन्नाथ सिंह के 5 पुत्र व 15 नाती हैं। चंद्रबली सिंह का बड़ा परिवार है। एसडीएम कहते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूं, जबकि पूर्व में डीएम साहब यहाँ भी शिकायत की गई, डीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई। न्यायालय में इसका मुकदमा विचाराधीन है, फिर भी एसडीएम साहब परेशान हैं। जगन्नाथ सिंह के पुत्र शिव हर सिंह जो एक फौजी और देश के लिए उन्होंने 3 बार युद्ध भी लड़ा है। चीन से भी लड़ा, पाकिस्तान और साथ ही बांग्लादेश में भी उन्होंने युद्ध किया और आज वो बीमार स्थिति में दरवाजे पर लेटे रहते हैं। जबकि उनके पुत्र राजेश सिंह हार्ट के पेशेंट है। इनका ऑपरेशन डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल लखनऊ में हो चुका है। एसडीएम साहब उनका बहुत डांटने पर उनकी हालत बिगड़ने लगी। एक बार इनको जबरदस्ती थाने में भी उठा ले गए। एक पक्षी का फैसला करते हुए एसडीएम साहब राजेश सिंह, देवेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, संतोष सिंह आदि को जबरन परेशान कर रहे हैं। जबकि राजेश सिंह, सुरेश सिंह, संतोष सिंह, देवेंद्र सिंह आदि लोगों ने न्यायालय में अपनी गुहार लगा रखी है। न्यायालय के आदेश आने तक का इंतजार कर रहे हैं। सब यही बात कर रहे हैं कि एसडीएम साहब को कह रहे हैं कि साहब न्यायालय का जो आदेश होगा उससे हम आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन एसडीएम साहब फिर भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तो गिरवा दूंगा। इंडिया न्यूज 24/7 के साथ संवाददाता अभय सिंह की यह रिपोर्ट। ये जो आज जेसीबी और एसडीएम साहब आए थे, इसका क्या मामला है? ये मामला ये है कि मैं पत्रकार हूँ, घर पे रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ और हमारी पैतृक ज़मीन है
पैतृक ज़मीन का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। हमारे बाबा जब नाबालिग थे तो उनके नाम ज़मीन नहीं चढ़ी थी। करीब 45 वर्षों से इसका मुकदमा चल रहा है और हमारी ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये आबादी देख रहे हैं, इसको ये बदले में किसी से ली गई थी और मंदिर के सामने किसी दूसरे को कब्जा दिला रहे हैं, जबरियन करवा रहे हैं। एसडीएम साहब सरहंगाई कर रहे हैं, एक तरह से आके घर में औरतों को, बच्चों को, सबको अभद्र शब्दों का प्रयोग किए और जेसीबी भी लेकर आए थे। बोले कि हम ये सब बाउंड्री गिरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानता हूं, जबकि हमारे 619 नंबर का मुकदमा चल रहा है। सब पूर्वज हमारे 4 भाई थे, सब अपने अपने नंबर पे काबिज हैं। नाम तो भी उन्हीं के ज़मीन है, लेकिन कब्जा मेरा ही है उस पर और अपने नाम को चढ़वाने के लिए मैं चकबंदी न्यायालय डलमऊ में मुकदमा भी डाल रखा हूं। मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं कागज़ भी दिखा रहा हूं, प्रश्नोत्तरी दिखा रहा हूं, लेकिन एसडीएम लालगंज विनय कुमार मिश्र किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना नोटिस दिए, ना कोई सूचना दिए। केवल हमारे प्रतिपक्षी समर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह, उनकी पत्नी रो रो करके जाके उनसे एसडीएम साहब से उल्टा सीधा कहते हैं, समझाते हैं और एसडीएम साहब एक पक्षीय बात करते हैं, एक पक्षी बात करते हैं, मामले को समझ नहीं रहे हैं। जबकि हम लोग अपनी जगह पे पूर्ण रूप से सही हैं, न्यायालय के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन न्यायालय का आदेश आ जाएगा मैं अपनी ज़मीन भी छोड़ दूंगा। और रही बात, हमारा परिवार बड़ा है, इधर हमारे भाई साहब हैं, हम 4 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं। मेरी ज़मीन में दूसरे को कब्जा ज़बरदस्ती दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हार्ट पेशेंट हैं, उनको 2-3 बार थाने भी उठा के ले गए और रात में 12 बजे छोड़े हैं, जबकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, फ़ौज की लड़ाई भी लड़े, 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में भी युद्ध किए और बीमारी स्थिति में वो दरवाजे पड़े रहते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं घूमता टहलता रहता हूँ, मैं खबर के सिलसिले में बाहर चला जाता हूँ, घर में रहता नहीं हूँ। मेरे यहाँ मेरे बच्चों को, पत्नी को, भाभी को, माताजी को, सबको परेशान एसडीएम साहब लगातार कर रहे हैं। जबकि इसकी शिकायत मैं डीएम साहब रायबली के यहाँ भी कर चुका हूँ। अब मैं शिकायत लेकर के सीएम के पास जाऊँगा और अपनी बात कहूँगा। हम पत्रकारों को इस तरह से परेशान किया गया, जो कि हमें चौथा स्तंभ भी कहते हैं और माननीय एसडीएम श्री विनय कुमार मिश्र जी परेशान कर रहे हैं। मैं न्याय की मांग करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए, जो न्याय हित में हो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। बस मैं अपनी यही बात कहना चाहता हूँ और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात आप सीएम तक